नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देखें फ्रेंड्स कल की हमारी एनालिसिस और आप आज का मार्केट मूवमेंट किस प्रकार से रहा। तो निफ्टी में फ्रेंड्स पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने बताया था कि अगर गैप अप हो गई 17,000 के ऊपर तो मार्केट बुलिश रहेगी और पूरी संभावना है, क्योंकि ये देखिए ये 200 ईएमए 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट पे 200 ईएमए को के ऊपर इसको सपोर्ट मिलेगा और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए मार्केट ओपन हो गई 17,000 के ऊपर और हमारा पहला टारगेट ये था और मैंने बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा पहला, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा ये लाइन था। लेकिन ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी निफ्टी पार नहीं कर पाई। आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिली वो देख लीजिए आप। इसी लाइन पे देखिए ये एक शूटिंग स्टार बना, इसके नीचे आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे। पहला देखिए छोटे से रेंज में भी आप अगर ट्रेड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आपके पास लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स का क्या मायने है वो समझिए। अगर आप आंख मूंद कर भी इस कैंडल पे भी, ये कैंडल जब बन गई थी शूटिंग स्टार बन चुका था, तो आप अगर 30 पॉइंट का इस लाइन के ऊपर अगर 30 पॉइंट का भी एसएल लेते तो ये लाइन आप देख रहे हैं 17,096 का ये लाइन है। 17,100 मैंने बोला था, 100 के आसपास 100 के आसपास ये लाइन थी। तो अगर 30 पॉइंट का भी एसएल लेते तो आज का हाई देखिए 17,118 मीन्स आपका 30 पॉइंट लेवल्स के पास लेने का फायदा क्या है होता है फ्रेंड्स, कि अगर मार्केट ने हमारा एसएल भी लिया तो बहुत मिनिमम लॉस में हम अपने पोजीशन से आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको देखिए यहाँ से लगभग आपको जो टारगेट दिया पूरा 200 ईएमए तक आई और फिर यहाँ सपोर्ट लिया। यहाँ आप अपना शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते, फिर ये 200 ईएमए आ रही थी, आपको पता था कि ये सपोर्ट देगी। यहाँ आप अपनी इस कैंडल ने देखिए ये परफेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियोज में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस की कैंडल स्टिक्स का पैटर्न आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये परफेक्ट हैमर था और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, इसके हाई पे आप बाई करते, फिर वापस चले आते इस लाइन पे और फिर यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था, फिर शॉर्ट करते। तो निफ्टी में हालांकि मूवमेंट बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी आप चाहते तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल थी, लेवल्स परफेक्ट लेवल्स के ऊपर। तो चलिए आज का तो हो गया फ्रेंड निफ्टी में। कल क्या हो सकता है आइए उसको समझें। अब देखिए मैं ऑप्शन चेन पे नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स कल के लिए। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। कल अब ओपनिंग, अगर अब कल है फ्राइडे, आपको मालूम है मैं फ्राइडे को मोस्टली बहुत कम एक्टिव रहता हूँ या बिल्कुल नहीं करता, और ये दिसंबर का महीना है, मैं कल हो सकता है कि बिल्कुल भी एक्टिव ना रहूँ। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आप किन लेवल्स पे क्या कर सकते हैं। तो 17,000 का लेवल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अगर 17,000 ब्रेक होता है, 17,000 ब्रेक करने के बाद आपको देखिए शॉर्ट कहाँ करना है वो मैं बता देता हूँ, और किसके ऊपर आपको लॉन्ग रहना है ये आपको मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट रेंज ये लेवल है 17,965 का, ये लेवल और ये येलो लाइन अगर टूटती है फ्रेंड्स तो आप फिर शॉर्ट के लिए आ सकते हैं। आपको इस बाउंड्री तक, ये है 16,800 का लेवल, यहाँ तक एटलीस्ट आपको कल टारगेट मिल सकता है। और अगर कल ब्लैक फ्राइडे हो जाता है तो ब्लैक फ्राइडे की कंडीशन में आपको फिर लेवल्स और नीचे के भी ये वाला जो गैप है ये फिल करती हुई 16,600 वापस मार्केट लेके आ सकती है, अगर इंटेंसिफाइड सेलिंग आई तो। लेकिन आप अभी छोटे टारगेट के लिए ही जाइएगा। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं 16,960 लेवल है, देखिए 16,960। मैं आपके लिए और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा 16,960 का लेवल है। ये अगर ब्रेक होती है तो आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, या गैप डाउन हो जाए इसके नीचे तो भी आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप होती है, गैप अप हो जाएगी तो फिर यहाँ 200 अभी इसको पूरा रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर में, फिर ये रेंज आ रही है यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको अगर ये कल फ्लैट ओपनिंग होती है और आज के हाई को तोड़ती है, 118 का हाई है, 120 के ऊपर मिलती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप टू पहला टारगेट आपका 200
और मैक्सिमम ये 250 300 इसके अंदर घुस के फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगी मार्केट। तो कल की ओपनिंग है तो इसे हम यहाँ साइड कर देते हैं। मान लिया यहीं फ्लैट ओपन हो गई तो फिर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, 10-15 मिनट वेट करिएगा किधर ब्रेक करती है। 15 मिनट की कैंडल, कल आप 5 मिनट पे नहीं रिलाई करिएगा, कल फ्राइडे है। 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट का चार्ट लगाइएगा। 15 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल बनने के बाद वो कैंडल किस तरफ से नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करते हैं, उस साइड की पोजीशन आप बनाएंगे फ्लैट ओपनिंग कंडीशन में। तो तीनों कंडीशन बता दिए। गैप अप में आपको ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे अगर इसके ऊपर निकलती है, आज के हाई के ऊपर। गैप डाउन अगर 960 बिलो होता है, 16960 बिलो, यू हैव टू सेल फॉर टारगेट ऑफ, ये है फर्स्ट टारगेट 16900 एंड देन 16800 and after that you should trail your SL and go for these levels 16600 if this line breaks. This is 16800 line. So this is our plan for tomorrow. You can take position on these basis. Now come to बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी तो एग्जैक्ट हमारे लाइन ऑफ मूवमेंट पे चली। देखिए गैप अप ओपन हो गई, पहली कैंडल ही उस समय जो हाई बनाया उसको ब्रेक नहीं कर पाई और नीचे आ गई। शायद ये इसने हमारे इस लाइन ऑफ मूवमेंट को शायद देख लिया होगा कि ट्रिकी चार्ट्स की तो लाइन यहाँ से बनी हुई है तो मैं यहाँ से कैसे ऊपर जाऊँ, तो इसलिए वापस आ गया होगा। तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद देखिए ये 100 EMA आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 100 EMA है रेड कलर का। तो 100 EMA आपको निफ्टी में भी बताया था और उसमें भी बताया था कि जब भी नीचे आएगी मार्केट मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताता रहता हूँ। और यहाँ देखिए परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल, आपने कैंडल स्टिक पढ़ा होगा तो ऊपर में बनता है इवनिंग स्टार, नीचे में बनता है मॉर्निंग स्टार, एक डोजी सेकेंड डोजी ग्रीन और उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दिया कि ये 200 EMA पे सपोर्ट ले रही है और लाइन ऑफ मूवमेंट आपकी बनी हुई थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ अगर आप लेते, मान लिया इस कैंडल के हाई पे भी लेते आप, तो ये लेवल था 35,181 का, 180 का। मान लिया 200 के ऊपर भी आप लेते तो आपको यहाँ से लगभग 400 पॉइंट, और मैंने इस कैंडल पे बुकिंग दी थी, आपको याद होगा फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, मैं चार्ट्स आपको पोस्ट करते रहता हूँ। लाइव मार्केट में मैंने इस कैंडल पे आपको 35,460 के अराउंड मैंने बताया था कि अब टारगेट नज़दीक है, क्योंकि हमारा आज का टारगेट 35,500 का था। तो मैंने आपको पोस्ट कर दिया कि अब आपको बुक कर लेना चाहिए, और देखिए बुक करते ही ये थोड़ी सी ऊपर गई, 477 के ऊपर का हाई लगाया और वहां से बुकिंग के बाद फिर वापस आपको लगभग 400, यहाँ से 35,050 का इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो 35,046 का, यानी कि 400 पॉइंट्स का यहाँ मूव, 400 पॉइंट्स का टोटल 800 पॉइंट्स आप गेन कर सकते थे, क्योंकि बुकिंग के बाद आपको मालूम था कि ये हमारा लाइन ऑफ मूवमेंट था। तो ये देखिए कहाँ तक आ गया लेके। तो चीज़ों को समझिए फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ क्यों बुक दिया, देखिए ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं और जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, ये जो रेंज देख रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है, अब पूरी दुनिया अब इस रेंज का वेट कर रही है कि यहाँ मार्केट आएगी और यहाँ हम ठोकेंगे। लेकिन हम थोड़ा समझदार हैं, हमने समझदारी दिखाई कि नहीं, इसका वेट दुनिया कर रही है तो हमें यहाँ बुक कर लेना चाहिए। 30-40 पॉइंट का और लेवल था, 35,500 में 40 पॉइंट और बचे थे, तो उतना हम बैंक निफ्टी में छोड़ सकते हैं अपने टारगेट के लिए। हमें 400 पॉइंट का टारगेट, यहाँ बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा था, और उसके बाद फिर यहीं से देखिए रिवर्सल आया और मार्केट वापस 35,000 अराउंड आ ही गई थी। तो टोटल अगर देखेंगे तो 800 पॉइंट्स आप सिर्फ इस लाइन ऑफ मूवमेंट पे और कल की एनालिसिस पे बना सकते थे। अब कल क्या होगा फ्रेंड्स, कल क्या दोबारा से एक ब्लैक फ्राइडे हमें देखने मिल सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। अब ग्लोबल मार्केट्स कैसे खुलते हैं, किस प्रकार से मूवमेंट होता है, और फ्राइडे को आपको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब आपको कहाँ कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है
उसको हम समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा आज नहीं देखूंगा, डाटा में आज कुछ खास होगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं, वो कंफ्यूजिंग होगा। अब हम सीधे समझेंगे फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर क्लोज जरूर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ से इसमें रिवर्सल क्यों आया, तो आप थोड़ा हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं फ्रेंड्स, और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप ये 200 ईएमए। तो 200 ईएमए को इसने टच कर दिया था, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन मिला इसे और ये वापस आ गई है। अब ये परफेक्ट है कि देखिए 200 ईएमए के नीचे है मार्केट, निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी 200 ईएमए के नीचे है, यानी कि वीक है। तो बैंक निफ्टी वीक है, तो इसमें अभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही कल भी ढूंढेंगे। अब कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं 15 मिनट्स पे, चलिए चलते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स लेवल्स को हटा देते हैं, अब काम नहीं। अब कल देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होके और 35,000 का लेवल टूटता है, तो आप एक बार 35,000 ब्रेक होने पर एक पोजीशन बना सकते हैं 35,000 के नीचे। आपको टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ का मिलेगा, ये है 34,800। यहाँ पे हल्का फुल्का सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद फिर वापस आप आ जाएंगे यहाँ पे 34,500। लेकिन कब? जब 35,000 ब्रेक होती है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन फ्रेंड्स, गैप अप ओपन हो जाए, मींस आज की क्लोजिंग है 35,191, 35,200, इस लाइन के ऊपर 234 का लेवल है, इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है, तो आप थोड़ी देर वेट करके और वेट कर सकते हैं। ये जहां भी आएगी, ये 200 ईएमए आ रही है, और हो सकता है कि कल ये 35,500 दोबारा पूरा कर दे, गैप अप होती है तो। लेकिन 215 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग जाएंगे। उसके बाद इस कैंडल का हाई आप मार्क करके रखिए, इस कैंडल का हाई, ये सब रिजेक्शन पॉइंट है। और उसके बाद फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन, अगर फ्लैट ओपन होती है तो फिर आप वेट करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा उस तरफ की पोजीशन आप बना लेंगे। बैंक निफ्टी में आपको पता है मैक्सिमम एसएल जो है 100 पॉइंट्स का, आप 50, 60, 70 अगर आप लेवल्स पे लेंगे तो आप कम एसएल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। 50 या 70 पॉइंट के एसएल के साथ भी बैंक निफ्टी में जाएंगे तो आपका एसएल परफेक्ट रहेगा। और अगर एसएल ले भी जाता है मार्केट तो कोई बड़ा एसएल नहीं जाएगा आपका। तो कल के लिए यही रहा फ्रेंड्स, गैप अप 200 अबव अगर होता है इस लाइन के ऊपर 215 अबव, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग। एंड बिलो 35,000 if at least 5 or 10 minutes candle break and sustain below 35,000, you can sell the bank nifty for target of first target 34,800 and second target 34,500. And if this levels also breaks, you can trail your SL. On every target, I instruct you, I guide you to trail your SL. Keep trailing SL, ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। मैक्सिमम जो है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो वापस मार्केट आपको, ब्लैक फ्राइडे अगर हो गया तो आपको 34,000 और 34,000, ये है 400, 34,100 का लेवल, और उसके बाद 34,000 वापस आ जाएंगे हम घूम के। तो ये कंडीशन है। सेल जो होगा फ्रेंड्स, अगर देखिए सेल साइड में आपको फास्ट मूव मिलेंगे, ऊपर जाते वक्त स्लो मूव मिलेंगे। अभी देखिए ऊपर आते वक्त मार्केट गैप अप होके बार बार गैप खोल के और ऊपर आई है, लेकिन जब नीचे जाएगी तो बहुत ही फास्ट मिलेगा मूव आपको, और अच्छा गेन आप कर सकते हैं नीचे साइड में। स्पेशली बैंक निफ्टी अभी वीक है, मैं बता दूं आपको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे आपको। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बेहतरीन ट्रेड था फ्रेंड्स। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने दिया था आपको से 65-70 के अराउंड दिया था, एक पैटर्न बना के
इसने अच्छा खासा आपको मूव दिया, कुछ लोगों ने बुक किया। मैंने हालांकि उसने पैटर्न ब्रेक नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कमाया। मैंने आईसीआईसीआई बैंक आपको दिया था, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने यहाँ पे आपको बताया था फ्रेंड्स 740। ये एक ट्रेंड लाइन खींची थी मैंने, ये 1 आवर पे शायद मैं आपको बताया था। हाँ, 1 आवर पे ट्रेंड लाइन खींच के बताई थी कि इसका रेजिस्टेंस जो है, ये लाइन देखिए आ रही है 740 के अराउंड। 740 और 745 का लेवल, ये तगड़ा रेजिस्टेंस था। आज का हाई देखिए 739.5, और वहाँ से मार्केट की क्लोजिंग जो है आईसीआईसीआई बैंक ने 730 अराउंड 7-8 पॉइंट तो इजीली आप यहाँ भी बना सकते थे। फिर मैंने दिया था आपको रिलायंस। रिलायंस में मैंने 80 का आपको लेवल बताया था कि 80 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, और इसने हाई लगाया है 2380 का ही, 74-75 चल रहा था तब मैंने दिया था आपको, और क्लोजिंग देख लीजिए 2365। तो हर ट्रेड में आपने गेन देखा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एनालिसिस में मज़ा आ रहा है। मेरे चार्ट्स देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, और आज मैं आपको टारगेट देके जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक की एनालिसिस मैं तभी बनाऊंगा फ्रेंड्स अगर मुझे 25 लाइक्स आज के इस वीडियो पे मिलते हैं। अगर 25 लाइक्स नहीं होते हैं तो संडे को जो वीकली वीडियो आती है वो शायद मैं ना बनाऊं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।